श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के समन्वय की बात करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है और उसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन साख्याना कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप, इस संसार में मैंने पहले ही दो प्रकार की निष्ठाओं का उल्लेख किया है, ज्ञान योग जो सांख्य योगियों के लिए है और कर्म योग जो कर्मयोगियों के लिए है। व्याख्या भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग ज्ञान योग है जो ध्यान और विवेक द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए है। दूसरा मार्ग कर्मयोग है जो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने की सलाह दी जा रही है कि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर अवश्य कर्म करते हैं। व्याख्या श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है और उसे कर्म करना पड़ता है। निष्क्रियता संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सही मार्ग पर कर्म करे और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कोई भी स्थिति हो। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत् लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तः समाच। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण होते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। व्याख्या ये श्लोक कर्म के महत्व को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्म यज्ञ सामाजिक और ईश्वरीय कर्तव्य के रूप में किया जाए तो वह बंधन का कारण नहीं बनता, लेकिन स्वार्थपूर्ण कर्म हमें संसार के बंधनों में जकड़ देता है। इसलिए मनुष्य को बिना आसक्ति के कर्म करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। प्रवर्ते चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। जो व्यक्ति इस संसार के चक्र कर्म और यज्ञ का पालन नहीं करता, वह पापमय जीवन जीता है। वह इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर व्यर्थ जीवन जीता है। व्याख्या भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के चक्र का पालन करना आवश्यक है। ये चक्र कर्म, यज्ञ और जीवन के अन्य कर्तव्यों पर आधारित है। जो लोग इस चक्र को नहीं मानते और केवल अपने इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। उन्हें संसार में बंधन और दुख का सामना करना पड़ता है। तस्मास्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस प्रकार कर्म करते हुए भी जो व्यक्ति आसक्ति रहित रहता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। व्याख्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा या आसक्ति के करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। निष्काम कर्म योग ही मोक्ष का मार्ग है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी करता है, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी आदर्श स्थापित करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। व्याख्या ये श्लोक समाज के नेताओं और आदर्श व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज के प्रमुख व्यक्ति जो आचरण करते हैं, समाज के अन्य लोग भी उसी का पालन करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में आदर्श स्थापित करता है, उसे अपने कर्मों और आचरण में विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी कर्म होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति यह मानता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस के कारण होते हैं, लेकिन अज्ञान और अहंकार के कारण मनुष्य ये सोचता है कि वह स्वयं कर्मों का करता है। वास्तव में वह प्रकृति के गुणों के अधीन है और इस समझ को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करते हुए आत्मचेतना में स्थित होकर, निराशा और ममता से रहित होकर, बिना किसी मानसिक तनाव के युद्ध करो। व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करते हुए ममता और इच्छाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। उसे बिना किसी चिंता और द्वेष के युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा। इन श्लोकों में कर्म और निष्काम भाव से कर्म करने के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि कर्म करना आवश्यक है,
लेकिन उसे बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए।